Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 1, an introduction of partnership. फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो न्यू टॉपिक्स है उसके बारे में स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते रहते हैं और पार्टनर्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती रहती है। उसकी आपको मेथड्स भी मैंने बताई थी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मेथड। बराबर। मैं आज आपको दोनों जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है P&L एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वो दोनों का मैं यहाँ पर स्पेसिमेन बता रहा हूँ। अच्छी तरह वो फॉर्मेट ध्यान रख लेना, कौन सी चीज़ किस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर, तो ध्यान रखना खास। फॉर्मेट के अंदर क्या है मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन चीज यहां पर है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हियर ओनली पार्टनर्स expense are income, partners expense and incomes are recorded in P&L appropriation account. only यहां पर partners related adjustments are recorded, बाकी कोई चीज यहां पर रिकॉर्ड होती नहीं, ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट। बराबर। तो कौन सी एंट्रीज है वो भी देख लेना, ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड फॉर्मेट बना दिया है। सेम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। अब इसके अंदर एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट याद रख लेना, सीक्वेंस कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट जिसके ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सेकंड P&L अकाउंट जिसके ऊपर से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस P&L अकाउंट थ्रू हमको फाइंड मतलब मिलता है वो यहां पर ट्रांसफर करने का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यहां पर ऊपर बना लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट की बात कर रहा हूं। P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट मिलता था वो नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करने का, लिखने का बाय नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखने का ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इधर आवे अगर नेट लॉस हो तो यहां लिखने का टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहला काम कर देने का खास, ये ध्यान रख लेना। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखने का, जो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस जो P&L अकाउंट में आया था वो यहां पर पहले ट्रांसफर कर देने का। सेकंड थिंग मैंने बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या रिकॉर्ड करते, तो पार्टनर्स की इनकम और पार्टनर्स का कोई भी खर्चा, ये भी ध्यान रखना। ये सभी चीज एक्चुअली देखने जाओगे तो ये सब चीज हम बनाते किस पे, कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर। तो फर्म का कोई भी खर्चा यहां पर जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर्स ने करा हो वो सारे इनकम एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड करने के हैं। तो पहली हेडिंग में याद रख लेना सबसे मेन चीज कौन सी चीज आएगी। एक तो पार्टनर्स के कौन से खर्चे, तो एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पार्टनर हो, 2 पार्टनर सपोज है ए एंड बी, तो वो यहां रिकॉर्ड करो। 3-4 चीजें है और ये फॉर्मेट फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो भी खास ध्यान रख लेना। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
दूसरी चीज, पार्टनर्स की सैलरी, सपोज सैलरी हम ए को देते हैं तो ए नाम के पार्टनर को सैलरी देने की, बी नाम का पार्टनर उसको कमीशन देते हैं तो यहां पर कमीशन लिखने का, कमीशन ऑफ बी, बराबर। ये तीन चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। इस साइड क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी इस साइड रिकॉर्ड करने का, दोनों पार्टनर का ड्रॉइंग्स, ए हो तो ए और बी हो तो बी, दोनों का टोटल करके आपको आउटसाइड रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको मैंने बताया, ध्यान रखना। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऑलमोस्ट इतनी चीज आएगी। एक दूसरी चीज आती है वो बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन, जैसे मैंने इधर कैपिटल लिखा ना, ऐसा कभी कभी वो भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। पर करंट अकाउंट क्या होता रहता है, दोनों साइड आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, डेबिट साइड कौन सा आएगा, तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट इधर आएगा, और करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट इधर आएगा। वो भी मैं आपको सम्स के अंदर बताऊंगा। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके कोई सम्स है नहीं, समझ लेना। ये एक्चुअली चैप्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंस है, और थियरी टॉपिक जो चैप्टर 1 में दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, तो बरोबर ध्यान रख लेना। इतनी चीज अभी बता रहा हूं फिलहाल। अब इसको क्लोज करो। क्लोज करने के बाद आपको पता चलेगा कि विद द हेल्प ऑफ द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अपने को क्या मिलेगा, जिसको यहां पर बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट, ये ध्यान रखना, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस यहां पर आएगा तो उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है और यहां पर डिफरेंस आएगा तो उसको बोलते हैं डिविजिबल लॉस बाय डिविजिबल लॉस। प्रॉफिट हो के लॉस कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट्स होगा पार्टनर के, और अगर क्वेश्चन में दिया ना हो तो इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या कर देने का, डिस्ट्रीब्यूट्स कर देने का। ये दोनों का टोटल करके यहाँ आउटसाइड लिख देने का, और ये दोनों का टोटल करके भी यहाँ पर आउटसाइड आपको कॉलम के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया। ये फॉर्मेट के अलावा दूसरी कोई चीज़ आएगी भी नहीं, ये याद रखना। एक चीज़ खाली मैंने जो लिखी नहीं है वो मैंने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दोनों साइड आ सकता है, बराबर, क्योंकि करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट तो इधर डेबिट साइड आवे, और डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट तो इधर इस साइड कौन सी साइड आवे, क्रेडिट साइड आवे, बराबर। ये दो मेन पॉइंट खास ध्यान में रखना। इसके बाद दूसरा नंबर का अकाउंट जो आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कैपिटल की दो मेथड्स है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा बताया था मैंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बराबर। तो देखो इधर मैं वो फॉर्मेट बता रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल या तो क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट। ये भी फॉर्मेट बहुत इजी है, डिपेंड आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है उस तरह से यहाँ पर कैपिटल की इफेक्ट आपको डालने की है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट के अंदर देखो हेडिंग लिख दी है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और इधर आएगा क्रेडिट साइड। पार्टनर के नाम जो भी नाम हो यहाँ पर लिखने के, और सेम पर्टिकुलर्स, और यहां पर भी रिकॉर्ड कर दो पर्टिकुलर्स।
अब इसके अंदर ध्यान रखना किस तरह से शुरुआत कर रहा हूं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। सबसे कैपिटल अकाउंट, ये मैं इधर नीचे रिकॉर्ड कर देता हूं, एक ध्यान रखना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो कंपलसरी आपको एक ज अकाउंट प्रिपेयर करने का, और वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने का है। अगर क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पूछा हो तो फक्त यहां पर ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पूछा हो तो आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के। एक कौन सा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड पूछा हो तो दो अकाउंट प्रिपेयर करने के, एक आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बराबर देख लेना खास, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो आपको पार्टनर्स कैपिटल प्लस एज वेल एज आपको करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। बराबर, ये आपको बता दिया। और फॉर्मेट देखो, बता रहा हूं सेम चीज है दोनों में फॉर्मेट। स्टार्टिंग यहां से करने का, क्रेडिट साइड से लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको जानने के लिए बता रहा हूं कि इसमें क्या आएगा, तो ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहली चीज शुरुआत यहां से करने की, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी, शुरुआत वहां से करने की। और ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। कंपलसरी सामने ड्राइंग्स आएगा, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी। शुरुआत ये दोनों से कंपलसरी कर दो। अब क्या करना है समझ लेना खास, अब एकदम इजी है, इसको ध्यान रखना खास। इधर जो डेबिट साइड है ना वो यहां पर क्रेडिट साइड कर दो, और इधर जो क्रेडिट साइड है वो यहां पर डेबिट साइड कर दो। क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करने की है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इधर डेबिट साइड कौन सी चीज है, तो शुरुआत यहां से करने की। ये नेट लॉस नहीं लेने का, ये तो पीएनएल से आया था। बराबर, इधर से शुरुआत करने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो वहां ट्रांसफर करो, टू हो तो बाय हो जाएगा और बाय हो तो टू हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसलिए कैप लिखा हुआ है। फिर सैलरी, पार्टनर की सैलरी ट्रांसफर करो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ए को सैलरी मिल रही है तो खाली ए में लिखने की अमाउंट। पार्टनर कमीशन बी को मिल रहा है तो खाली बी में लिखने का, यहां पर कमीशन बी में मिल रहा है तो बी यहां पर ट्रांसफर करने का। ये कैपिटल, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, और लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, क्रॉस एंट्री ट्रांसफर कर देने की। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। बराबर सेम। अब इधर क्रेडिट साइड क्या है, ये नेट प्रॉफिट नहीं लेने का, इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरी चीज डिविजिबल लॉस। अगर क्वेश्चन में लॉस हो तो लॉस लिखने का, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। दोनों चीज नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना है। ये तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं। स्टूडेंट्स पूछे सर प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी आएगा, दोनों ना आवे। जैसा क्वेश्चन जिस तरह से हो, अगर प्रॉफिट हो तो इस साइड आवे, लॉस हो तो इस तरह आए। तो मैंने इस तरह से आपको ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन थ्रू आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दिया। बराबर। अब इधर स्टूडेंट्स पूछते कि कैपिटल अकाउंट बनाया तो सर करंट अकाउंट में क्या आएगा, तो करंट अकाउंट में भी सेम यही चीज। डिफरेंस क्या होगा, इधर जो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा वो किसका लिखा, कैपिटल का। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस किसका लिखने का, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी आपको स्टार्टिंग करने का सेम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ध्यान रखना। पर डिफरेंस ये दोनों में इतना है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस
ऑलवेज क्रेडिट होवे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होवे, बट करंट अकाउंट जो है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। वो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा ही होगा, तो उसके ऊपर से आपको इजीली यहाँ पर पता भी चल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब इसको क्लोज करो, टोटल करने के बाद पता चलेगा, इसका क्लोज करो यहाँ पर, और क्लोज करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा क्या मिलेगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से माइनस करोगे तो ये क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी, जिसको यहाँ लिखना है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जैसे यहां पर शुरुआत में हम क्या लिखते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते, तो क्लोजिंग कैपिटल को बोलते बाय बैलेंस सीएफ, दैट मीन्स कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते, कैरी फॉरवर्ड। तो ये पूरा कैपिटल का फॉर्मेट बता दिया। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का, और फिक्स कैपिटल मेथड हो तो दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने का। अब इसमें आपको बता दूं, दोनों प्रिपेयर करने का, तो इसमें क्या करने का, तो दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने की बात आवे तो पार्टनर्स कैपिटल में ओनली कैपिटल का बैलेंस है लिखने का, बाकी सब चीज ये जो है इंटरेस्ट सैलरी वो सब चीज कहाँ ट्रांसफर करने की, करंट अकाउंट में। वो सम करवाओगा तो उसमें ज़्यादा आपको पता चलेगी, बराबर। सम्स ये चैप्टर में तो है ही नहीं, इसलिए आपको करना है नहीं, ये तो सब कुछ मैं आपको इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 2 जो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसके रिगार्डिंग है, बराबर। तो तब मैं आपको बताऊंगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना खास, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर इजी है। एक खाली ध्यान रखना कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कभी कभी कि सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में मेंशन ना करा हो तो अभी मेरे पास एक चीज़ है, वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो वो फिक्स कैपिटल मेथड हो गई। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं है, ओनली कैपिटल का बैलेंस दिया है, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यहाँ पर मेथड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो मेथड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये मैंने आपको स्पेसिमेन बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, और P&L क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के अंदर थियरी टॉपिक के अंदर जितना था उतना मैंने बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो भी इसका वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर की सम्स की शुरुआत यहाँ पर करूँगा। वो सम्स रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगी वो फॉर्मूला भी आपको साथ साथ में बताते जाऊँगा। ओके, तो अच्छी तरह ये जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताए ध्यान से अच्छी तरह लिसन करना, जितना समझोगे उतना आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये थियरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था, जो समझाने के लिए ज़रूरी था, इसलिए बताया। ओके, थैंक यू।